कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। पूरी पंच परमेश्वरी भगवान की जय। चलिए उच्चारण करेंगे सभी। यस्य स्वयं स्वभावाति प्रभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। योग्योपादान योगेन कृष्णा स्वर्णकामका ब्रह्मादि स्वादि संकल्पा आत्मनोव्यात्मकामका। योगयत्यासु गव्यूतिं रोषाधेकिं शशीलति ऋषिकर्मनातङ्कं दीर्घकालोपयालितं नाकेनाकौपसांशोक्यं नाकेनाकौपसामिगं हास्यनामात्रनैवेतत्। दिग्ने सेव्याघनायित्य संवशन्ति नगे नगे स्वस्वकार्यक्रमः देशे दिक्षु प्रगे प्रगे तातकं वन्दे जनाय परिगुप्यति प्रियं कुलं पाकयं पत्न्यां स्वयं दण्डेन पाप्यते। नेत्रापरिषणकर्मणा अज्ञानात् सुचिरं जीवा निर्गमं वाचितां नरिनामिष्टं जीवितात् सुखरामधरं देवसेविता पवित्र संचिनोति या स्वशरीरं सपङ्केन श्नास्यामीति विलम्बति आरम्भे पापकान् प्राप्त वात्रक्ते प्रतिपादितात् अन्ते सुदुस्त्यजान्कामान् कामं कासेवते सुधि ते असङ्गमस्तीनि शुचीन्यपि सकायः सन्ततापायस्तदर्थं प्रार्थनावृता तद्देहस्यापकारिकं यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारिकं इतश्चिन्तामणिर्दिव्यः पितापिण्या खण्डिकं ज्ञानेन चेदुर्विलभ्ये मान्द्रियन्तां विवेकिना स्वसंवेदं सुव्यक्तस्तनुमात्रो निरर्थया अत्यच्च शोक्यमानात्मा लोकालोकविलोकिनः संयम्य करणग्रामो नेकाग्रत्वेन चेतसा आत्मवान्मात्मवान्ध्याये आत्मनैवात्मनि स्थितम् अज्ञानोपास्तिरज्ञानं ज्ञानं ज्ञानी समाश्रया ददाति यत्सु यस्यास्ति शुभ्रशुद्धमिदं वच विज्ञानदासवश्य विरोधिनी जायते ध्यात्मयोगेन कर्मणामासु निर्जरा कटस्य कर्ताहमिति सम्बन्धास्याद्वयोर्द्वयो ध्यानं ध्येयं यदात्मैव सम्बन्धापि कृशस्तदा च ते जीवः समो निर्ममः क्रमात् तस्मात् सर्वप्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तये एकोऽहं निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगे प्रयोजनः बाह्यासंयोगजाभावः मत्तः सर्वेऽपि सर्वथा। नामे मृत्यु कुतो भीतिर्नामे व्याधि कुतो व्यथा नाहं बालो न वृद्धोऽहं नायुवैतानि पुद्गले भुक्तो जितां मुहुर्मोहात् मया सर्वेऽपि पुद्गला उच्छिष्टे स्वीकृतिस्त्वद्य मम विज्ञस्य का स्पृहा।
चलिए, हमने देखा था पिछली कक्षा में कि हमने संसार के जितने भी भौतिक पदार्थ हैं सबका भोग हमने कर लिया है। हम सोचते हैं हम किसी पद पर नहीं पहुँचे, हम धनवान नहीं बने, हम गरीब नहीं बने, लगभग सभी जगह घूम करके आ गए। हमने नरकों की सारी आयु को धारण कर लिया, मनुष्यों की सारी आयु को धारण कर लिया, कई बार प्रेत योनि में गए, कई बार देव योनि में गए, सब जगह घूम करके आए। तो हम कह रहे हैं कि वहाँ पर आचार्य महाराज ने कहा कि सारी जगह घूमने के कारण दोबारा उन भोगों को भोग रहे हैं। एक बार परावर्तन पूरा हो गया, दोबारा हम उन भोगों को भोग रहे हैं, तो वो जूठन के समान है। जिस पद को हमने आज तक प्राप्त नहीं करा वहाँ जाना है। एक उदाहरण बहुत अच्छा याद आया, आचार्य श्री भोपाल में थे, तो अशोक नगर के लोग कुछ पहुँचे आचार्य श्री के पास, तो आचार्य श्री से बोले आचार्य श्री अशोक नगर चलो, आचार्य श्री अशोक नगर चलो। तो आचार्य श्री बोले हम अशोक नगर ही तो जा रहे हैं, हम अशोक नगर ही तो जा रहे हैं। अशोक नगर मतलब जहाँ शोक नहीं है, ऐसा नगर, मतलब मोक्ष, उसी तरफ तो जा रहे हैं अशोक नगर की ओर। इस अशोक नगर में तो आचार्य श्री बोले कई बार आ चुके, हम उस अशोक नगर में जाना चाहते जहाँ हम आज तक नहीं है, तो उस अशोक नगर की ओर। तो हमने संसार की सारी पौद्गलिक वर्गणाओं का भोग कर लिया है। हम उन वर्गणाओं को नहीं भोग पाए, उन वर्गणाओं जिन वर्गणाओं को हमने नहीं भोगा है, आत्मिक सुख को अभी तक नहीं भोगा है, तो उनको भोग करने का प्रयत्न करना चाहिए। आगे कह रहे हैं कि शिष्य प्रश्न करता है कि महाराज हमने यहाँ पर देखा है कि पुद्गल के कार्य में लगा हुआ है, आत्मा अपनी अपनी बड़वारी कर रही है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। आत्मा की जहाँ बात आती आत्मा कहती मेरे जैसा कोई नहीं, और पुद्गल की जहाँ बात आती पुद्गल कहता मेरे जैसा कोई नहीं। सब अपने अपने काम में लगे, एक दूसरे का अगर उपकार करें, ये मिलकर के रहें। जैसे अगर आत्मा को अच्छा बनाना है तो शरीर दुर्बल हो जाता है, शरीर दुबला पतला हो जाता है, शरीर कमजोर हो जाता है, और शरीर को हष्ट पुष्ट बनाते हैं तो आत्मा कमजोर हो जाती है। करा क्या जाए? तो ऐसा क्या है इनके अंदर, एक दूसरे का काम करो, थोड़ा सा आत्मा का करो, थोड़ा सा शरीर का करो। बोले नहीं, सब अपना अपना असर दिखाते हैं। तो इसलिए बता रहे हैं, शिष्य ने जब प्रश्न करा तो कह रहे कर्म कर्म हितावंधी, चलिए, कर्म कर्म हितावंधी जीवो जीव हितस्पृहः, जीवो जीव हितस्पृहः स्व स्व प्रभाव भूयस्वे, स्व स्व प्रभाव भूयस्वे स्वार्थं को वा न वाञ्छति। बोले कर्म कर्म हितावन्ति जीवो जीव हितस्पृहः स्व स्व प्रभाव भूयस्वे स्वार्थं को वा न वाञ्छति। कर्म कर्म हितावन्ति जीवो जीव हितस्पृहः स्व स्व प्रभाव भूयस्वे स्वार्थं को वा न वाञ्छति। कर्म कर्म हितावन्ति जीवो जीव हितस्पृहः स्व स्व प्रभाव भूयस्वे स्वार्थं को वा न वाञ्छति। कह रहे हैं शरीर जो है वह अपने आप को पुष्ट करना चाहता है और आत्मा अपने आप को पुष्ट करना चाहती है। सब अपना कल्याण चाहते हैं। आत्मा सोचती है कि मेरा कल्याण हो और शरीर सोचता है कि मेरा कल्याण हो, मैं मजबूत रहूं, मैं हष्ट पुष्ट रहूं। तो कह रहे हैं कर्म कर्म हितावन्धी, कर्म जो है अपने हित, जो हित कर्म है, जो उसका हित करने वाले हैं उनको ही बंधन में लाता है। कर्म जो है मोहिनी कर्म, मान लीजिए यहाँ कौन सा कर्म, अमोहिनी कर्म किसको खींचेगा अपनी तरफ, आत्मा को कि कर्मों को? राग बढ़ाएगा, द्वेष बढ़ाएगा कि सामने परिणाम बढ़ाएगा? राग द्वेष बढ़ाएगा, क्योंकि वो उसकी व्यवस्था है। तो वो राग द्वेष बढ़ाएगा तो अपने हित है, उसके जो हितैषी कर्म है वो राग द्वेष ही हैं।
क्योंकि राग द्वेष करेगा तो मोहिनी कर्म बलवान बनेगा, अपना प्रभाव जमाना चाहते हैं, तो वो कर्म भी सोच रहा है कि मैं अपना प्रभाव जमाऊं। तो राग द्वेष कर्म हिताबंदी उन्हीं का बंधन करेगा, राग द्वेष का ही बंधन करेगा। मोहिनी कर्म अपने हितकारी कर्मों को ही अपनी तरफ खींचता है। कोई भी कर्म हो, कोई भी कर्म अपने हितकारी कर्मों को ही अपनी तरफ खींचता है। शरीर सोचता है कि मुझे हष्ट पुष्ट अच्छा भोजन मिले, वो सारी चीज़ें वही चाहता है। शरीर को क्यों इच्छा होती है इतना अच्छा खाने की? क्यों? वो सोचता है कि मैं हष्ट पुष्ट रहूँ, वो विचार करता है कि मैं मजबूत रहूँ, मेरा शरीर बलवान रहे। तो कोई भी कर्म पर पदार्थ को अपनी तरफ, जो उसके हित करने वाले हैं उन्हीं को अपनी तरफ खींचता है। और जीवा मतलब जीव जो है वह जीव हित स्पृहा, स्पृहा मतलब इच्छा रखता है। इच्छा रखता है, किसकी इच्छा रखता है? जीव हित की, अपने आत्महित की। कौन? जीवा, जीवो। जीव जो है वह आत्महित की इच्छा करता है, आत्मा तो अपने आत्महित की इच्छा करता है, और कर्म अपने कर्महित की कि हमारे पास हम मजबूत बने, और आत्मा कह रही है हम मजबूत बने। अब दोनों में से एक काम हो सकते हैं, या तो आत्मा मजबूत हो सकती है या कर्म मजबूत हो सकते हैं। तो एक साथ दोनों नहीं हो सकते, एक साथ दोनों नहीं। अगर आत्मा जहाँ मजबूत होगी तो वहाँ शरीर कमजोर पड़ जाएगा, उद्गल परमाणु कर्म पर कमजोर पड़ जाएंगे, उनको कर्म को छोड़ना पड़ेगा आत्मा को। जहाँ आत्मा का प्रभाव बढ़ेगा, आत्मा का प्रभाव बढ़ेगा तो वहाँ से कर्म को भागना पड़ेगा कि अरे अब हमारे बस का नहीं है, अब यहाँ हमारी चल नहीं रही है, यहाँ तो आत्मा की चल रही है। साधु के सामने कर्म की नहीं चलती। साधु जब अपना पुरुषार्थ करता है आत्मबल के सामने कर्म की नहीं चलती, तो जब वहाँ उसकी दाल नहीं गलती तो वो भागता है। और जैसे ही अब कर्म मजबूत होता है तो वहाँ आत्मिक गुण नहीं आते। एक भी गुण, मंदिर जाने की इच्छा नहीं होगी, पूजन करने की इच्छा नहीं होगी, मुनि बनने की इच्छा नहीं होगी, साधु को हाल देने के भाव नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ कर्म प्रबल हो रहा है, कर्म ज़्यादा आ रहे हैं, और उसके आने के कारण वो अपना प्रभाव जमा रहा है, आत्मा के एक भी गुण को प्रकट नहीं होने दे रहा। बाकी की बल्कि जो कर्म उदय में है, आत्मा के जो गुण हैं उनको और दबाने का प्रयास कर रहा है। कह रहे हैं सब अपने अपने काम में लगे हैं, कर्म अपना काम कर रहा है, आत्मा अपना हित चाहती है, सब अपना हित चाहते हैं। स्व प्रभाव भूयस्ते, अपना अपना, स्व मतलब अपना अपना प्रभाव, अपना अपना प्रभाव भूयस्ते मतलब होने पर, अपना अपना प्रभाव होने पर। मान लीजिए जैसे पार्टियां होती हैं, हमारे भारत देश में कई पार्टियां हैं, तो जो पार्टी वो गलत भी कर रही है फिर भी अपना प्रभाव जमाएगी। अगर उस पार्टी के व्यक्ति ने कोई गलत बयान भी दे दिया, गलत वक्तव्य दे दिया, तो उस वक्तव्य को भी वो सही ठहराएंगे किसी न किसी तरीके से। क्यों? वो अपना अपना प्रभाव जमाना चाहते हैं, गलत होने के बाद भी। मोहिनी कर्म गलत है, सारे कर्म गलत हैं। वो जानते हैं कि हम आत्मा को बंधन में रख रहे हैं, हम आत्मा को बंधन में रख रहे हैं, वो कर्म जानते हैं कि हम आत्मा को बंधन में रख रहे हैं, फिर भी वो अपने कर्मों की इच्छा रखते हैं कि मुझे में आए कर्म और बने, मैं और मजबूत बनूं। और आत्मा ये भी जानती है कि कर्म मुझे बन रहे हैं, लेकिन अपनी आत्मा ये चाहती है कि मैं कब इस कर्म से छूटूं, मैं कब इस कर्म से छूटूं, मुझे सुख की प्राप्ति हो, मुझे सुख की प्राप्ति हो। आत्मा हमेशा सुख की खोज में लगी रहती है, हमेशा कहीं ना कहीं से सुख मिले, हमें सुख की प्राप्ति करनी है। तो कर्म आत्मा अपना हित चाहती है, कर्म अपना हित चाहती है। अपना अपना प्रभाव होने पर स्वार्थम को वाना वांछति, ये आपकी एक सुक्ति हो गई आचार्य महाराज ने दे दी कि स्वार्थ कौन व्यक्ति नहीं चाहता, स्वार्थ कौन नहीं चाहता, अपना अपना स्वार्थ सब सिद्ध करना चाहते हैं। कर्म अपना स्वार्थ सिद्ध कर रही है, आत्मा अपना स्वार्थ, आत्मा को चिंता नहीं है शरीर दुबला हो रहा है तो होने दो। आत्मा अपना हित चाहेगी तो फिर कर्म की चिंता, शरीर की चिंता नहीं करेगी। और जब कर्म अपना हित चाहेंगे तो वो आत्मा की चिंता नहीं करेंगे कि आत्मा को नरक जाना पड़ेगा, वो चिंता नहीं करते। हम रात में खा रहे हैं तो उसको ये चिंता नहीं है कि आत्मा को अगली बार नरक में जाना पड़ेगा इस कारण से, उसको चिंता ही नहीं है। आप तो खूब खाओ, शरीर को हष्ट पुष्ट करो, तो वो उसकी चिंता नहीं करते। और आत्मा भी शरीर की चिंता नहीं करती, आत्मा शरीर की चिंता नहीं करता। कि अगर आत्मा अपना हित करना चाहती है तो वो शरीर को नहीं देखेगी कि कोई सियाल नहीं खा रही है, कोई उपसर्ग करने आ रहा है, कोई गाली दे रहा है, तो वो सब चीज़ें उसके मन में नहीं आएंगी। समझ में आ रहा है? तो स्वार्थम को न वांछति, बात को शब्द छंद पूर्ति के लिए दे दिया गया है, ये प्रश्नवाचक हो सकता है, जैसे कि स्वार्थ कौन व्यक्ति नहीं चाहता,
ऐसा कौन व्यक्ति है जो अपना स्वार्थ नहीं चाहता? सब अपने अपने स्वार्थ को बढ़ाने में लगे हुए हैं। समझ में आया? आत्मावलोकन कर सकता है कि मैं कहाँ जाना, कौन से पेड़ में, हाँ इधर रुचि बढ़ती है, इसलिए वो अनुमान लगा ले कि मैं कहाँ जाऊँ। हाँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ ये विचार कर सकता है, क्योंकि पहले ये हम देखें हम स्वार्थी बने। अभी इसके बाद अगले एक श्लोक आएगा, कहीं आगे एक श्लोक आता है कि वो परोप्रति मुत्सृज्य। आचार्य हमारा कह रहे दूसरों को अपकार करना छोड़ो, दूसरों को उपदेश देना छोड़ो, दूसरों को प्रवचन देना छोड़ो, दूसरों को दान देना छोड़ो। अरे अपना कल्याण करो आत्मा का, पहले खुद का तो कर लो, फिर दूसरों का करना। हाँ, अब ये सोचना कि कौन अपना प्रभाव ज़्यादा जमाए हुए हैं। हमारी हाँ, अब ये विचार कर सकते हैं इस छंद के माध्यम से कि हमारी कर्म ज़्यादा प्रभाव जमा रहे हैं या आत्मा ज़्यादा प्रभाव जमा रही है। हम आत्मा का हित चाह रहे हैं या शरीर का हित चाह रहे हैं, ये बार बार चिंतन में ला सकते हैं। अगर शरीर का हित चाह रहे हैं तो हमारी आत्मा को नरक के गर्त में जाना पड़ेगा, नरकों में जाना पड़ेगा। और अगर शरीर का हित चाह वो आत्मा का हित चाह रहे हैं तो हमारी आत्मा स्वर्ग आदि पदों को प्राप्त करेगी निश्चित रूप से। तो ये चिंतन बार बार कर सकते हैं। स्वास्थ्य तो सब चाहते हैं। भूयस्ते मतलब होने पर, भूयस्ते मतलब होने पर, भूयः वे, जैसे वो बनता है ना आपके जल में पशु में पशु पना बनता ना, पशु शब्द है तो पशु में त्वा शब्द जोड़ेंगे तो पशु मतलब पशुपना। ऐसी भूयः मतलब होना, और होने पर वे जो प्रत्यय जुड़ा है उत्वे मतलब होने पर, अपना अपना प्रभाव होने पर, आत्मा अपना प्रभाव जमाएगी, आत्मा अपना हित चाहेगी। तो अपना अपना प्रभाव होने पर स्वार्थम को बना वांछति, सभी स्वार्थ चाहते हैं। कोई मंदिर में बच्चा आया, अगर आपके परिवार का है, आप जानते हैं उसको, तो आपको तुरंत उसको बुलाओगे, उसको कुछ सामग्री देंगे, अपन सारा एक विचार करते हैं वो अपना है, क्योंकि स्वार्थ चाहते ना ये मेरा बेटा है। अगर 4 बच्चे लाइन में खड़े हैं अभिषेक के लिए तो अपने बेटे को ज़्यादा वो अभिषेक करेगा तो ज़्यादा ताली बजाओगे, दूसरे को बेटा करेगा तो ताली नहीं बजाएंगे। क्यों? स्वार्थ को माना वांछित है। ये संसारी प्राणी हैं, सब स्वार्थ चाहते हैं। यहाँ पर भी ये सारी चीज़ें स्वार्थ की हो रही हैं। ठीक है, भूयस्थ के मतलब होने पर। होती ही समाधि परिणाम सुधि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, शिवतामणिं चिंतित वस्तुदानि, त्वां वन्दे मानस्य ममास्तु देवी। नववाक्यं। जगत कल्याणी घनश्याम जिनवाणी माता की जय। चलिए।